आज मैं आपके लिए बेसन सूजी के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन मानिए इतने नरम और मुलायम बनते हैं कि जैसे आप इसे मुंह के अंदर रखते हैं ये मुंह में बिल्कुल पिघल जाता है। और अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये लड्डू इतने कड़क बन जाते हैं कि आपसे टूटेंगे नहीं। और यह लड्डू जो भी खाएगा आपकी तारीफ जरूर करेगा। बस सिर्फ आपको दो बातों का ध्यान रखना है तो आपके भी लड्डू बिल्कुल नरम और मुलायम बनेंगे। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं रेसिपी को। तो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेएस की अपनी रसोई। तो इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बेसन, उसके बाद से हम लेंगे 1 कप सूजी। तो आप बेसन और सूजी की क्वांटिटी बराबर रखिए, या आपको सूजी थोड़ी कम खाना पसंद है तो आप इसमें सूजी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे लेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। तो आप इसमें मिल्क पाउडर जरूर से ऐड कीजिएगा, जिससे वो मावा वाला टेक्सचर होता है ना लड्डू में, वो आपको देखने को मिलेगा और वो स्वाद भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कहीं नहीं मार्केट वाले लड्डू के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो उसकी जगह पे आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तीनों चीजों को हम एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो मिश्रण है हमारा कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। तो ध्यान रखिएगा इसमें हमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस लड्डू को बनाने में रिफाइंड ऑयल का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो 2 चम्मच देसी घी डालने के बाद इसे हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे मिक्सचर में अच्छी सी मोइन आ जाए। इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही अच्छे से मोइन लेंगे, ताकि हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए। इसे मोइनने के बाद इसका टेक्सचर देखिएगा, बिल्कुल दानेदार टेक्सचर देखने को मिलेगा। और जो स्वाद है ना, इतना बेहतरीन और इतना लाजवाब स्वाद आएगा कि आप एक की जगह 10 लड्डू खा जाएंगे। आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि ऐसे जो लड्डू हम घर पर बनाते हैं ना तो वो क्वांटिटी में कम बनते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमने ज़्यादा बनाना चाहिए था, क्योंकि ये मिनटों में ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप उसकी जगह पे दूध का इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिर देखिएगा वही स्वाद और वही टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इस लड्डू को नहीं बना सकते। आप इस रेसिपी को दूध से भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो देखिए मोइन हमारा अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। और जब हमारा डो बन जाए ना तो अब हम इसे कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो इसे ढक करके हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट लगभग हो गए हैं, सूजी भी हमारी अच्छे से फूल गई है। और जब आप रेस्ट पर छोड़ने के बाद इसको देखेंगे ना तो आपका डो का जो टेक्सचर है कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। तो देखिए डो हमारा बिल्कुल रेडी है। और हम इसको 3 टुकड़ों में बांट लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप इसे 3 टुकड़ों में ही बांटें, आप इसे 2 टुकड़ों में ही कर सकते हैं। और 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में करके इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। तो देखिए लोई को तो मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब हम एक रोटी बेलने वाली चौकी लेंगे और उसके ऊपर हम सूजी को डाल देंगे ठीक इसी तरीके से। और सूजी डालकर इसके ऊपर एक लोई को रख देंगे और इसे रोटी की शेप में बेल लेंगे, यानी कि बिल्कुल पतला हमें इसे बेल करके तैयार करना है। तो देखिए मैंने इसे बेल करके रेडी कर लिया है। और आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं इसमें बिल्कुल भी रिफाइंड ऑयल का यूज नहीं करने वाली हूँ। तो इसे हमने रोटी की तरह बेल करके तैयार कर लिया है। और बेलने के बाद इसे हमें सेक लेना है। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप इसे फ्राई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, किसी को फ्राई करके खाना पसंद होता है और किसी को बिना फ्राई किए हुए खाना पसंद होता है। तो अब हम गैस पर एक पैन को रख देंगे और उसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। पैन जब गर्म हो जाए तब हम उसमें एक रोटी को डाल देंगे जो हमने बेल करके तैयार किया था। तो हमें यहाँ पे गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, जिससे कि हमारी रोटी जो है जलेगी नहीं और अच्छे से सिक के तैयार हो जाएगी। तो दोनों तरफ हम घी को अच्छे से लगा देंगे और उलट पुलट करते हुए दोनों साइड से इसे हम अच्छे से सेक के तैयार कर लेंगे। तो 4 से 5 मिनट का आपको सिर्फ समय लगने वाला है इसे सेकने में, क्योंकि आपको भी पता है जब हम रोटी सेकते हैं तो उसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगता है। तो बस उतना ही समय आपको इसमें लगने वाला है। फिर देखना इसका टेक्सचर देखना, इसका स्वाद देखना, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब स्वाद आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों साइड से इसे हम इसी प्रकार से आप सेक लीजिएगा। तो देखिए मैंने इसे दोनों साइड से इसी तरह से सेक लिया है, आप भी ठीक इसी तरह से सेक लीजिएगा। तो मैंने पूरे डो में 2 से 3 रोटियां बना ली थी। तो अब इसके लिए हम चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ले लिया है और उसी कप से मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ले लिया है। तो जिस कप से मैंने यहाँ पे सूजी को मापा था ना, उसी कप से 1 कप चीनी और 1 कप पानी लिया है। अगर आपको ज्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप यहाँ पे 1 कप की जगह 2 कप चीनी का यूज कर सकते हैं। 1 कप इसमें पानी डाल देंगे और इसकी एक चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। और जो हमारी रोटी है वो भी अच्छे से सिक गई है। जब ये अंदर तक सिक जाएगी ना तो आपको कुछ इस प्रकार से इसका कलर देखने को मिलेगा। जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल अंदर तक क्रिस्पी बन के तैयार हुई है और यह बिल्कुल अच्छे से टूट जाएगी।
अब इसको ना मैं अपने हाथों से इसे मसल करके दिखा रही हूँ। जब इसे आप मसलेंगे तो ये बिल्कुल बिखर जाती है। यही कमाल होता है मोइन डालने का। जब आप घी डालते हो ना इसमें मोइन के लिए तो यही कमाल होता है। अब इसे हम टुकड़ों में भी तोड़ के देख लेंगे। तो मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट और कितने मुलायम बने हैं, बिल्कुल आसानी से ये टूट जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, तभी तो इसका टेक्सचर और वो स्वाद आपको बेहतरीन देखने को मिल जाएगा। अब हमारी चाशनी भी यहाँ पर लगभग रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको एक तार वाली या 2 तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम एक तार वाली चाशनी बना लेते हैं, उससे लड्डू जो है ना हमारे बहुत ही कड़क बन जाते हैं। तो आपको एक तार वाली या 2 तार वाली चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है। तो आपको एक तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अब जो रोटी है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे और मिक्सी जार में डालकर इसे बिल्कुल हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। इसको हमें बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर की तरह नहीं पीस के तैयार करना है। तो आप इसे पल्स मोड पर रखकर 1 से 2 मिनट के लिए पीस लेंगे तो ये बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसे हमने पीस करके तैयार कर लिया है, बिल्कुल दरदरा सा। अब इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। सारे को इसी प्रकार से पीस के तैयार कर लेंगे। तो आपको इस प्रकार से इसका टेक्सचर देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल दाना दाना और अलग अलग हो जाएगा, तभी तो लड्डुओं का स्वाद आपको देखने को मिलेगा। अब आप इसमें 2 चम्मच यहाँ पे घी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी का यूज किया है। आप इसमें जितना घी डालेंगे ना उतना ही इसका स्वाद बढ़ेगा। और अगर आप कम घी खाते हो तो यहाँ पे आप घी को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें घी डालकर बनाओगे ना तो ये बहुत ही बेहतरीन स्वाद आपको देखने को मिल जाएगा। बस घी को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें चाशनी को डाल देंगे। तो चाशनी आपको इस प्रकार से बनानी है कि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर उसके बाद से 2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। तो बस इतना ही हमें चाशनी को पकाना है। तो इतने में ही हमारी चाशनी पक के तैयार हो जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा चाशनी हम इसमें डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। अगर आप गरम गरम चाशनी इसमें डालते हैं तो आप इसे चम्मच की मदद से मिलाइएगा, क्योंकि चाशनी गर्म रहती है तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे चाशनी को हल्का सा ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसे मैं अपने हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो अपने हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना चाहते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, और अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोकोनट पाउडर अच्छा लगता है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इन सभी को आप शुरुआत में ही डालिएगा, नहीं तो बाद में इसका जो कच्चापन होता है ना वो लड्डू में देखने को मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह को हम अच्छे से फ्राई करके डालेंगे। तो अगर आप इस लड्डू में ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो उसे आप घी में अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर डालिएगा। अगर डालना हो तो आप यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना के लड्डू बना के तैयार करेंगे। एक तो आपके लड्डू बिल्कुल नरम और मुलायम बनेंगे, और दूसरी बात इसकी जो सेल्फ लाइफ होगी ना वो काफ़ी बढ़ जाएगी अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करके ये लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इस लड्डू को 1 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आप इसमें मिल्क पाउडर की जगह दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फिर इसे 15 से 20 दिन के लिए ही स्टोर कर सकते हैं। इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जब इसे घर पर बनाएंगे ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइएगा, क्योंकि ये जो लड्डू होता है ना खाने में इतना ज़बरदस्त और इतना टेस्टी बन के तैयार होता है कि यकीन मानिए जैसे आप इसे बनाएंगे ना तो तुरंत प्लेट साफ हो जाएगी। और जब आप इसे किसी त्यौहार पर बनाते हो ना तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना सकते हो। तो देखिए एक एक करके मैंने सभी लड्डुओं को बना के रेडी कर लिया है। तो देखिए इसी तरीके से हम सभी लड्डुओं को बना लेंगे। तो देखिए मैंने सभी लड्डुओं को बना के रेडी कर लिया है। अब एक लड्डू को मैं यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। इसके अंदर का टेक्सचर देखिए, आप बिल्कुल नरम मुलायम लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स ये लड्डू आप घर पर कब बना रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप किस तरीके से इस लड्डू को बना के तैयार कर रहे हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये लीजिए तैयार है हमारी सॉफ्ट मुलायम और बहुत ही टेस्टी बेसन सूजी के लड्डू। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई और आप नई नई रेसिपी ट्राई करते रहें, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।